आलसी नौकर। ये कहानी है एक ऐसे नौकर की जो जितना आलसी था उतना ही चालाक भी था। उसका नाम था बिरजू। उसके मालिक का नाम था हरीराम, जो कि गांव का सबसे सीधा और भरोसेमंद जमींदार था। हरीराम को अच्छे नौकर की सख्त जरूरत थी और बिरजू ने ये मौका प्राप्त कर लिया। कहाँ से आए हो बेटा? मालिक जी, दूर गांव से आया हूँ। काम की तलाश है। मेहनत करने से डरता नहीं। चेहरा तो सीधा साधा लगता है। सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। बागीचा, गौशाला, खेत सब संभालना होगा। आप कहिए तो रात को भी मैं काम कर लूं मालिक। हरीराम मुस्कुराए और उसे काम पर रख लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिरजू मेहनती नहीं, बेहद आलसी है और उससे भी ज्यादा धूर्त है। बिरजू भैया, सुबह खेत में जाना है। अरे तू कर लेना यार, मैं तो मालिक के पैर दबाने जा रहा हूँ। बिरजू छोटे मोटे बहाने बनाकर सारा काम रामू पर डाल देता। खुद मालिक के सामने ऐसे खड़ा रहता जैसे सबसे बड़ा मेहनती नौकर वही हो। बिरजू, बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। रंग बिरंगे फूल, पानी भी सही समय पर दिया लगता है। जी मालिक, रात को 2 बार उठकर पानी डाला। खेत और बागीचा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा। कल तुम्हारे लिए इनाम में एक नया कुर्ता सिलवाता हूँ। बिरजू हर बार कुछ ऐसा कहता कि मालिक उसे इनाम से नवाजते रहते। कुर्ता, मिठाई, छुट्टी। लेकिन सच्चाई ये थी कि सारा काम रामू करता था और सारा श्रेय बिरजू लेता। सारा दिन यही हाल है। काम मैं करता हूँ और नाम बिरजू का होता है। रामू, अरे जरा देखना, गाय के पास मक्खियां बहुत है, तू हाँक दे। ठीक है, करता हूँ। रामू को गुस्सा तो आता था, पर वो शांत स्वभाव का था। उसे लगा मालिक एक दिन जरूर सब देखेंगे। हरी राम भाई, तुम्हारा नया नौकर तो बड़ा मेहनती है। सब जगह उसका नाम सुना है। हाँ चौधरी जी, बिरजू तो किस्मत लेकर आया है। अब हवेली वही संभाल रहा है। हरीराम को पूरा यकीन था कि बिरजू सबसे बढ़िया नौकर है, लेकिन गांव के कुछ लोग जानते थे कि सच्चाई कुछ और है। भैया, जरा तुम भी हाथ बटा लिया करो। मालिक को तो तुम हीरो देखते हो, पर असल मेहनत तो कोई और कर रहा है। रामू, काम करने से नहीं, दिखाने से तरक्की होती है। तू भी थोड़ा अकल लगा। कब तक पसीना बहाता रहेगा? झूठ का किला ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, बिरजू भैया। रामू की बात में सच्चाई थी, लेकिन बिरजू पर उसका असर नहीं हुआ। वो अपनी चालाकी में ही मगन था। हरीराम बिरजू को इनाम दे रहा था। बिरजू, आओ बेटा, ये लो नया कुर्ता तुम्हारे लिए। तुम्हारी मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। मालिक जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। एक दिन चौधरी को बिरजू पर शक होता है। रामू, तू बता, बगीचे और खेत का काम कौन करता है? अगर मैं कहूं कि बिरजू नहीं करता तो कोई मानेगा क्या? हम सब देखते हैं। बिरजू तो मालिक की परछाई बना फिरता है। अब गांव में बातें फैलने लगी थी, लेकिन अभी तक मालिक के सामने बिरजू का नकाब सही सलामत था। रामू, एक बात पूछनी है। खेत में कुछ सूखा पड़ा है, पर बिरजू ने कहा कि रोज पानी डाला जाता है। मालिक, अगर बुरा न माने तो कुछ कहूं? बिल्कुल कहो रामू, जो भी बात है साफ साफ कहो। आपका नौकर मैं भी हूं और बिरजू भी, पर काम की सच्चाई आपसे छिपी रही है। खेत, बागीचा, गौशाला ये सब मैंने और बाकी मजदूरों ने संभाला है, बिरजू ने नहीं। हरीराम सोच में पड़ गया। शक की एक हल्की सी रेखा उनके मन में उतर चुकी थी। उन्होंने ठान लिया, अब वे खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखेंगे। हरीराम रात के 3 बजे ही उठ गए, चुपचाप छत पर पहुंच गए। अब देखता हूं बिरजू की सच्चाई। हरीराम बगल से झांकते हैं। बिरजू अभी तक अपने बिस्तर में कंबल ओढ़े खर्राटे मार रहा होता है। रामू बगीचे में पानी डाल रहा है। अरे, ये तो रामू है और बिरजू तो गहरी नींद में है।
ये सब देखकर हरिराम का दिल टूटने लगा था, पर उन्होंने ठान लिया था सच्चाई सबके सामने लानी होगी। हरिराम रात को रामू को बुलाते हैं। रामू, कल एक नाटक करेंगे। तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। नाटक? हाँ, अब बिरजू को उसके ही खेल में हराएंगे। हरिराम ने तय कर लिया कि अब वो बिरजू की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। गांव वालों, आज मैं अपने सबसे मेहनती नौकर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूं। जरूर मालिक, बताइए क्या करना है, मैं तैयार हूं। इस खेत में पानी भरवाना है, खुद अपने हाथों से। 2 दिन में काम पूरा करोगे तभी बड़ा इनाम मिलेगा। सिर्फ मैं? हाँ, कोई मदद नहीं, तुम तो मेहनती हो ना। ये सुन के बिरजू के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने काम टालने की बहुत कोशिश की, पर मालिक ने सबके सामने कह दिया। हे भगवान, ये काम तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। बिरजू कोई भी काम नहीं करता है। तभी वहां हरिराम चले आते हैं। क्या हुआ बिरजू, तुम्हारी मेहनत कहाँ गई? मालिक, मालिक वो मेरा पेट खराब था। चुप रहो, 2 दिन से मैं सब देख रहा हूं। सुबह रामू खेत में होता है, बगीचे में भी वही काम करता है, सिर्फ तुम बातें बनाते हो। अब यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बिरजू। माफ माफ कर दीजिए मालिक, मालिक माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, धोखा दिया है तुमने। अब जाओ और कहीं जाकर मेहनत करना सीखो। रामू जैसे लोग ही असली रत्न होते हैं। धोखे से कुछ समय तक सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।